नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू। मैं हूं कुंदन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी बुंडू पे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, यहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेटेट के लिए जो 6 to 8 के लिए एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए इतिहास का सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, क्या संभावित सिलेबस होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है। तो हम लोग संभावित सिलेबस के हिसाब से अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को देखते जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ संभावित सिलेबस लाने का प्रयास किया है और उसी के हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। ठीक है, हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास कहाँ से उसका स्रोत हुआ है। ठीक है, कहाँ से उसका स्रोत मिला है, जैसे हो गया प्राचीन कालीन सिक्के, प्राचीन कालीन अभिलेख, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा है मगध साम्राज्य। आपको तो मालूम होगा दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री के इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो मगध साम्राज्य एक बहुत ही व्यापक उसका इतिहास रहा है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक देखेंगे कि उसका स्थापना, ठीक है, उसमें मौर्य वंश, ऐसे तो वो नंदकालीन वंश से ही चला आ रहा था, तो उसमें मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर है गुप्त वंश। गुप्त वंश जो था उसकी स्थापना कैसे हुई, उस समय के शासन प्रबंध कैसा था, और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसको कि हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसका शासन प्रबंध कैसा था। ठीक है, चौथा नंबर देखिए हर्षवर्धन की शासन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन की हम लोग शासन प्रणाली देखेंगे। ठीक है, तो पाँचवा नंबर है अरब का सिंध पर आक्रमण। ठीक है, पाँचवा नंबर में है अरब का सिंध पर आक्रमण। यानी दोस्तों, जब बिन कासिम जो था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, उसने जब अरब से भारत पर आक्रमण किया था, वही थी भारत पर पहली मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके कारण क्या थे और उसके परिणाम यानी कि उसका रिजल्ट क्या आया। छठा नंबर में है विजयनगर की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो विजयनगर की जो स्थापना हुई थी वो दक्षिण भारत में हुई थी, हरिहर और बुक्का के नामक दो भाइयों के द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे, उसका भी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आगे देखते हैं सात नंबर में है बाबर की उपलब्धियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसे कि बाबर का बारे में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे यानी कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई और उसके बाद ही फिर यहाँ पे मुगल वंश स्टार्ट हुआ 1526 में। ठीक है, और 1857 की लड़ाई जो कि क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, भारत का जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे औपचारिक रूप से मुगल वंश खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसका पूरा हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आठवां नंबर है शेरशाह का शासन प्रबंध। ठीक है दोस्तों, मुगल काल में बीच में यानी कि हुमायूं के बाद, ऐसे उसके बाद फिर से हुमायूं आ गया था, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस समय शेरशाह का कुछ समय के लिए यहाँ पे शासन हुआ था दोस्तों, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अगला है 9 नंबर अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। अकबर का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, बहुत सारे यहाँ पे उसका नीति, ठीक है, उसका नीति और जो कि उसका शासन प्रबंध था, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसको भी यहाँ पे विस्तार पूर्वक देखेंगे। और उसका राजपूत नीति, जो कि वो राजपूतों के साथ उसका कैसा नीति था, और उसका धार्मिक नीति, ठीक है, किसी भी धर्म के प्रति उसका कैसा नीति था, उसको भी देखेंगे। अगला है 10 नंबर मुगल साम्राज्य का पतन और कारण। ठीक है दोस्तों, तो मुगल साम्राज्य जो था उसका पतन कैसे हुआ, क्या कारण था, ठीक है, ये सब देखेंगे। और 11 नंबर में दोस्तों शिवाजी का शासन प्रबंध। 11 नंबर में शिवाजी का शासन प्रबंध, यानी कि शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के, उनका शासन प्रबंध कैसा था। ठीक है, अगला है औरंगजेब। औरंगजेब जो कि इसी के बाद से मुगल काल का जो है डिक्रीज यानी कि उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में भी देखेंगे। ये सब है आपका संभावित सिलेबस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 13 नंबर है प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो इन सब जो युद्ध हुआ था, यानी प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये सब के कारण क्या थे, उनके रिजल्ट क्या आए, यानी उनका परिणाम क्या है, उनका महत्व यानी कि उनका महत्व क्या था, उन सब युद्धों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 14 नंबर में है लॉर्ड डलहौजी की शासन प्रणाली। लॉर्ड डलहौजी जो थे, उनकी शासन प्रणाली भारत के बारे में कैसी थी, भारत पे किस प्रकार के शासन किए थे अपने शासनकाल में। ठीक है, वो सब देखेंगे। अगला है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बारे में आप
लोग जानते होंगे कि 1857 की क्रांति को भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी गई है। तो उसके कारण क्या थे और उसका महत्व, यानी कि उसका हमारे देश पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उसको देखेंगे। अगला है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे। जो थे ये इन्होंने सती प्रथा और भी बहुत सारे यहाँ पे सामाजिक सुधार किए। ठीक है, तो उन सब में इनका क्या रोल था और इनका सामाजिक परिवेश किस प्रकार का था। ठीक है, 17 नंबर में हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्या क्या परिणाम साबित हुए, वो सब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 18 नंबर में है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में ये आई थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या संविधान बनाने के लिए जो रिपोर्ट इन लोगों ने अपनी संसद में पेश किया था वो सब यहाँ पे देखेंगे। 19 नंबर में है औद्योगिक क्रांति योजना। औद्योगिक क्रांति, अगर आपने इतिहास को थोड़ा सा देखा होगा तो औद्योगिक जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, तो वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला है फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, तो उसके जो कारण थे, ठीक है, उसके जो भी कारण थे और उनके क्या रिजल्ट यानी कि उनके क्या परिणाम सामने आए वो सब देखेंगे। अगला है 21 नंबर में नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान एवं पतन, कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो उनका सामाजिक परिवेश कैसा था। ठीक है, वो जो भी कार्य किए उनका विश्व आर्थिक पटल पे क्या प्रभाव पड़ा वो सब देखेंगे। और वो एक टाइम जो था कि वो प्रोग्रेस की ओर बढ़े और एक टाइम क्या आया कि वो फिनिश हो गए। ठीक है, तो वो सब इनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगे है 22 नंबर में प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके क्या कारण थे और उसके रिजल्ट क्या आए यानी उनके परिणाम क्या आए वो सब देखेंगे यहाँ पे। अगला है 23 नंबर में 1917 की रूसी क्रांति। ठीक है, यानी कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो आप लोग को मालूम ही होगा कि 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसके क्या कारण थे और उनके परिणाम क्या निकल के आए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम लोग यहाँ पे इतिहास के संभावित सिलेबस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले में हम लोग इसका क्लास स्टार्ट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।